हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे। तो आज हम देखेंगे माइक्रो टीचिंग में पुनर्बलन कौशल। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आएगी वीडियो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। जैसे मैंने कहा कि आज के सूक्ष्म प्रशिक्षण पाठ योजना के अंतर्गत हमारा कौशल जो है वो है पुनर्बलन कौशल। तो इसमें सबसे पहले विद्यालय का नाम, दिनांक, कक्षा, कालांश, विषय, प्रकरण, वर्ग और समय, ये सारी चीज़ें लिख लीजिएगा। जिनकी फाइल है उन्होंने उस डेट को और उस अपने विद्यालय का नाम लिखा है तो आप लोग अपने विद्यालय का नाम लिखिएगा। और जिस डेट पर आप ये माइक्रो टीचिंग बनाएंगे वो डेट यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा। अब यहाँ पे कक्षा जो है वो कक्षा 9 है, लेकिन अगर आप कक्षा 8 या कक्षा 7 में भी हैं तब अगर आपका टॉपिक श्वसन है तो आप ये जो है माइक्रो टीचिंग कंप्लीट कर सकते हैं, यानी उस क्लास में भी आप बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि क्लास 9 लिखा है तो क्लास 9 ही होगा। जिनकी फ़ाइल है शायद उन्हें क्लास 9 के लिए दिया गया था टॉपिक, तो इसलिए उन्होंने क्लास 9 के लिए बनाया है। तो यहाँ पे विषय विज्ञान है, प्रकरण श्वसन है, वर्ग ए रखा है इन्होंने, कालांश प्रथम रखा है, समय जो है वो 6 मिनट होगा। समय यहाँ पे 6 मिनट ही रहेगा, ये फिक्स है। बाकी वर्ग और कालांश आप लोग चेंज कर लीजिएगा। अब यहाँ पे पुनर्बलन कौशल के घटक देखेंगे तो यहाँ पे पहला है प्रशंसात्मक कथनों का प्रयोग, दूसरा है हाव भाव या अन्य शाब्दिक संकेतों का प्रयोग, तीसरा है छात्रों के विचारों एवं भावों से अपनी सहमति प्रकट करना, चौथा है नकारात्मक शाब्दिक कथनों का प्रयोग, पांचवा है सकारात्मक अशाब्दिक कथनों का प्रयोग, छठा है छात्रों के सही उत्तरों को श्यामपट्ट पर लिखना, सातवां है पुनर्बलन का समुचित उपयोग, आठवां है छात्रों के सुझाव का समर्थन। अब हमारा आता है, क्योंकि पुनर्बलन कौशल है तो इसमें जो है प्रश्न पूछा जाएगा, बच्चे उत्तर देंगे और उनके उत्तर पे जो है अध्यापक जो है या अध्यापिका जो है यानी छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका जो है कुछ पुनर्बलन करेंगे, वही यहाँ पे हमको बताना है। यही होता है पुनर्बलन कौशल। तो टोटल आपको 4 भाग इस तरह से बनाने हैं: क्रम संख्या, छात्राध्यापक या छात्राध्यापक का कथन, छात्र छात्रा कथन और घटक। अब हम प्रश्न में पहला प्रश्न है, प्राणदायक गैस कौन सी होती है? तो बच्चे बताएंगे ऑक्सीजन। जो घटक है वो है पहला, तीसरा और पांचवा। दूसरा है प्रश्न की ऑक्सीजन का क्या महत्व है? बच्चे बताएंगे हम जीवित रहते हैं। तो यहाँ पे छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका जो प्रतिक्रिया दिए कि बहुत अच्छा, ये ही पुनर्बलन है, यानी जो प्रतिक्रिया दिया जाता है उसी को हम पुनर्बलन के तौर पे जानते हैं। जो घटक है वो है दूसरा, तीसरा और चौथा। तीसरा प्रश्न है, श्वसन किसे कहते हैं? बच्चे बताएंगे श्वास को ग्रहण करने व निकालने की क्रिया को श्वसन कहते हैं। यहाँ पे जो पुनर्बलन दिया गया है कि बहुत अच्छा। घटक क्या यूज हुआ है? 5वां, 7वां और 8वां। चौथा प्रश्न है, हम श्वास कहाँ से ग्रहण करते हैं? तो बच्चे बताएंगे नाक से। तो यहाँ पर जो है छात्राध्यापिका ने कहा गलत उत्तर, यानी बोल के बताया गलत उत्तर। तो ये क्या है? ये प्रतिक्रिया ही दी गई है। और घटक क्या है? पहला, तीसरा और चौथा। 5वां है, ऑक्सीजन ग्रहण करते ही वह कहाँ जाती है? बच्चे बताएंगे श्वास नली में जाती है। तो यहाँ पे छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका ने कहा सही उत्तर। और घटक क्या है? पहला, दूसरा और तीसरा। छठा प्रश्न है, मनुष्य कौन सी गैस निकालता है? बच्चे बताएंगे कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे छात्राध्यापिका ने कहा बहुत अच्छा। घटक क्या है? 5वां, 7वां और 8वां। 7वां प्रश्न है, श्वसन में भाग लेने वाले अंगों को क्या कहते हैं? बच्चे बताएंगे श्वसन अंग। और घटक क्या है? तीसरा, 5वां और 7वां। और यहाँ पे पुनर्बलन क्या दिया गया? उत्तम। फिर 8वां प्रश्न है, श्वसन अंग कौन कौन से होते हैं? बच्चे बताएंगे श्वास नली, फेफड़े और नाक। और जो घटक है वो है पहला, तीसरा और चौथा। और यहाँ पे जो आपका पुनर्बलन दिया गया है वो दिया गया है अति उत्तम। 9वां प्रश्न है, केंचुए श्वसन कहाँ से करते हैं? तो बच्चे बताएंगे त्वचा से। और यहाँ पे जो प्रतिक्रिया दी गई है कि अच्छा प्रयास। फिर 10वां प्रश्न है, मछली श्वसन कहाँ से करती है? तो बच्चे बताएंगे गलफड़ों से। यहाँ पर अध्यापिका या अध्यापक ने कहा सिर हिलाकर कहा बहुत अच्छा। और यहाँ पे जो घटक है वो है 5वां, 6वां और 7वां। 11वां प्रश्न है, निःश्वसन क्या है? बच्चे बताएंगे श्वास को अंदर लेना। और घटक यहाँ पे है 6वां, 7वां और 8वां। और यहाँ पे जो पुनर्बलन दिया गया है कंधे थपथपाकर, यानी शाबाशी का जो होता है ना, शाबाश, कंधे थपथपाकर शाबाश भी आप लिख सकते हैं। फिर 12वां है निःश्वसन। यहाँ पे पहला था निःश्वसन क्या है, दूसरा है 11वां और 12वां है निःश्वसन क्या है। ठीक है, कर लीजिएगा। और यहाँ बच्चे बताएंगे श्वसन को बाहर निकालना। तो यहाँ पे जो प्रतिक्रिया दी गई यानी पुनर्बलन दिया गया वो दिया गया सही उत्तर। 13वां है
फेफड़े क्या कार्य करते हैं बच्चे बताएंगे। श्वास को उपयोग में लेते हैं, घटक है दूसरा, तीसरा, चौथा। और यहाँ पे जो पुनर्बलन दिया गया है वो दिया गया है उत्तम, यानी अध्यापक या अध्यापिका ने क्या किया, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका ने उत्तम। तो ये हो जाएगा पुनर्बलन के अंतर्गत। और यहाँ पे ये हमारा जो पुनर्बलन का पूरा मतलब एक पूरा कंप्लीट प्रोसेस था वो यहाँ पे मैंने पूरा कर दिया है। और लास्ट में आप इसको जब कंप्लीट कर लेते हैं तो आप लास्ट में हस्ताक्षर पर्यवेक्षक और हस्ताक्षर छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका लिख के इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा कंप्लीट वीडियो। कैसी लगी वीडियो बताइएगा, पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।